तीन खान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान को मैं जानती हूँ, उन्होंने काफ़ी चीज़ें और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे देश के लिए किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर उनके कान तक ये बात पहुंचेगी तो ज़रूर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे। जिनकी खुद की ही छवि अच्छी नहीं है तो वो क्या दूसरों की छवि बताएंगे। लेकिन इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और इसमें जो एक्टर्स ने भी काम किए वो नॉन मुस्लिम है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उन्हें हमारे इस्लाम के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। इस तरह से उन्होंने इस फिल्म में रिएक्ट किया। बनानी है तो जो रियलिटी है, किसान है उन पे बनाई है। जो पहलवान बहनें जो उधर जंतर मंतर में काफी टाइम से अपने रिस्पेक्ट के लिए बैठी थी, अपने मान सम्मान के लिए बैठी थी, उस पे बनाइए। बिल्किस बानो जिसकी रियलिटी लोगों के सामने आनी चाहिए उस पे बनाइए। हमारे जो गोधरा कांड हुआ था उस पे बनाइए। उसके बाद मणिपुर जो आज सबसे बड़ा इंसिडेंट है उसके बारे में हकीकत जानिए और उस पे पिक्चर बनाइए। ये बेहतर है हमारे जनरेशन को बताने के लिए कि इस्लाम या हिंदू धर्म पे पिक्चर बना के उनके अंदर भेदभाव डालने के लिए जरूरी है। मूवी विवादित तो है। ये विवादित इसलिए है क्योंकि इसमें जिस तरह से इस्लाम को दिखाया गया है वो गलत है। इस्लाम की खूबसूरती को दिखाया गया है वो गलत है। इस्लाम की चीजों को इसमें जो सूर्य के बारे में, जिस सूर्य बकरा के बारे में बताया गया है, ठीक है, इस सूर्य का तर्जुमा उसमें बताया गया, लेकिन बताने का तरीका अलग है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले हमने बीती खबर में आपको बताया था कि मुमरा पुलिस स्टेशन पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जो हमारे 12 नाम की एक फिल्म आने वाली है 7 जून को, उसके खिलाफ एक मेमोरेंडम दिया और इसी मेमोरेंडम को दे करके कहा कि इस मूवी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। अब इस पर महिलाओं ने अपनी तरफ से आपत्ति जताई, लेकिन वो तमाम चीज़ों से जो मूवी को बताया गया है और ख़ास तौर पर इस्लाम को अलग तरीके से और अलग छवि दे करके तमाम मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम हुआ है, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरहत देशमुख मौजूद है, जो कि इस मामले पर किस तरीके से वो देखती है और उन्होंने ट्रेलर देखने के बाद अब उनका इस पूरे ट्रेलर देखने के बाद क्या इनको विचार आया और क्या जो है इन्होंने वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू किया। जी, सबसे पहले आपने वो ट्रेलर देखा, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से वो फिल्म का ट्रेलर है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि कई अल्फाज बहुत गलत इस्तेमाल किए हैं। जिस तरह से औरतों के लिए उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा देखा इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो इस्लाम में तो औरतों को काफ़ी बुलंद मर्तबा अता किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल जायज़ बात है कि इस्लाम में ये हम पे फ़र्ज़ है कि हमें हमारे शौहर की बराबर बाकायदा हर हद तक के ख्याल रखना है। लेकिन जिस तरह से औरतों में उसे खेती का अल्फाज इस्तेमाल किया गया, खेती का वर्ड इस्तेमाल किया गया, उसके बाद औरतें पैजामे का नाड़ा है, ऐसे कुछ घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो खेती का अल्फाज है, उस तरह से इस अल्फाज को हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से किसान जो होता है, किसान के लिए उसकी खेती, उसकी जमीन उसकी जान होती है। जब भी उसे अच्छी फसल चाहिए होती है तो वो उसमें पहले बीज डालता है, उसे सींचता है, कई महीनों उसकी हिफाजत करने के बाद उसे अच्छी फसल मिलती है, फसल हासिल होती है। उसी तरह औरतें जो है वो एक खेती जैसे अल्फाज कहा गया है, लेकिन उसे दिखाया कोई गलत नजरिए से है। जिस तरह से अभी मैं आपको बोलूंगी कि आप यहाँ बैठिए, तो मेरा आप यहाँ बैठिए और ए तू यहाँ बैठ, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में फर्क है। मेरा आपको आप कह के कहना और आपका बैठने के लिए कहना, या आपको आपके कानों को सुनने के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वही मैं अगर आपको बोलते हैं तू यहाँ आके बैठ, तो वो एक गलत लैंग्वेज हो जाती है। तो इसी तरह से कहा जो गया है, लेकिन उसे गलत तरीके से कहा गया है। खेती हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से औरतें, आप जिस तरह से अपनी औरत के साथ अल्फाज यूज करोगे, जिस तरह से आप अपनी औरत के साथ बिहेवियर करोगे, आप आगे जाके वही अल्लाह तबारक व तआला को मुंह दिखाओगे। उसमें ऐसा बताया गया कि आप अपनी औरत के साथ इस तरह से पेश आइए ताकि आप हशर के वक्त अपने रब के सामने खड़े होकर बता सको। बिल्कुल, आप अगर अपनी औरत के साथ आज अच्छा सलूक करते हो तो आपकी नस्ल भी अच्छी पैदा होगी और आप अपने रब से ये कह सकते हो कि या अल्लाह ताला, मैंने मेरी नस्ल को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश दी। इस तरह से बताया जा सकता था, लेकिन इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और इसमें जो एक्टर्स ने भी काम किए वो नॉन मुस्लिम है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उन्हें हमारे इस्लाम के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। इस तरह से उन्होंने इस फिल्म में रिएक्ट किया, लेकिन अगर हम चाहते तो इस फिल्म में और बेहतर तरीके से इस्लाम की खूबसूरती को बता सकते थे। अच्छा, हाल ही में बॉलीवुड में इस्लाम की छवि को काफ़ी सवाल और कलंकित करने वाले तमाम मूवीज़ बनाए जा रहे, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो जाए या 72 रूले जैसी तमाम फिल्में। तो ये इस्लाम को टारगेट करके ही क्यों बनाया जाता है और आखिर ये बताने की क्या कोशिश करते हैं? देखिए, जिनकी खुद की ही छवि अच्छी नहीं है तो वो क्या दूसरों की छवि बताएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में तो इतनी तरबियत और इतनी दीन है कि हमें लोगों को सर्टिफिकेट दिखाने की या उनसे सर्टिफिकेट मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बॉलीवुड का जब बात आता है, बॉलीवुड की जब बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड को लोग किस तरह से देखते हैं और बॉलीवुड में लोग कामयाबी पाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाम के सरासर खिलाफ है। तो मैं तो समझती नहीं हूँ कि ये उस लायक की जो लॉबी है कि हमारे इस्लाम का क्लैरिफिकेशन या हमारे इस्लाम की खूबसूरती बता सके। तो क्या ये आपके हिसाब से मूवी विवादित है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? मूवी विवादित तो है। ये विवादित इसलिए है क्योंकि इसमें जिस तरह से इस्लाम को दिखाया गया है वो गलत है। इस्लाम की खूबसूरती को दिखाया गया है वो गलत है। इस्लाम की चीजों को इसमें जो सूरे के बारे में, जिस सूरे बकरा के बारे में बताया गया है, ठीक है, इस सूरे का तर्जुमा उसमें बताया गया है, लेकिन बताने का तरीका अलग है। इसलिए मैं भी चाहूंगी कि इस मूवी पे रोक लगानी चाहिए। अच्छा, तो ये तमाम जो चीजें चल रही है इसको लेकर जो नौजवान पीढ़ी है उन पर काफी गलत जो है असर पड़ रहा है और काफी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। तो इस पर पुलिस प्रशासन या कानून को किस तरीके से रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, कानून को एक रूल बनाना चाहिए और साथ ही सेंसर बोर्ड को एक जीआर बना के देना चाहिए कि किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, धर्मों के बेस पे तो पिक्चर बननी ही नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें अगर डायरेक्टर मुस्लिम होता है तो प्रोड्यूसर हिंदू होता है, प्रोड्यूसर मुस्लिम होता है तो डायरेक्टर हिंदू होता है, जो कोई भी एक दूसरे के धर्म के बारे में इतना डीपली जानते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के ऊपर तो पिक्चर बनाई नहीं जानी चाहिए। अगर पिक्चर बनानी है तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं हमारे देश में, जिस तरह से बनानी है तो जो रियलिटी है, किसान है उन पे बनाइए। जो पहलवान बहनें जो उधर जंतर मंतर में काफी टाइम से अपने रिस्पेक्ट के लिए बैठी थी, अपने मान सम्मान के लिए बैठी थी, उस पे बनाइए। बिल्किस बानो जिसकी रियलिटी लोगों के सामने आनी चाहिए उस पे बनाइए। हमारे जो गोधरा कांड हुआ था उस पे बनाइए। उसके बाद मणिपुर जो आज सबसे बड़ा इंसिडेंट है उसके बारे में हकीकत जानिए और उस पे पिक्चर बनाइए। ये बेहतर है हमारे जनरेशन को बताने के लिए कि इस्लाम या हिंदू धर्म पे पिक्चर बना के उनके अंदर भेदभाव डालने के लिए जरूरी है। मैं तो ये सेंसर बोर्ड और सरकार से पूछूंगी सवाल। सेंसर बोर्ड क्यों ये सब चीजों को लेकर अनुमति दे देता है, क्या करना? सेंसर बोर्ड को तो पैसे कमाने हैं और आज की राजनीति हो या आज की फिल्म इंडस्ट्री हो, इस्लाम ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस्लाम को इतना आज ऊंची नजर से देख रही हूँ कि हमारा इस्लाम हर किसी को पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। तो मैं एक मुस्लिम होने के नाते फख्र महसूस करती हूँ कि आज मेरा इस्लाम चलिए इनके लिए कम से कम पैसे कमाने के तो कामयाब मतलब पैसे कमाने के लिए तो है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल ये कि बॉलीवुड में 3 खान है और काफी मुसलमान है जो काफी जो है बॉलीवुड में एक बड़े चेहरे होते हैं, तो क्या वो ये सब चीजें देखते नहीं है या उनको ये सब चीजों से कुछ असर पड़ता है? देखिए 3 खान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान को मैं जानती हूँ उन्होंने काफी चीजें और काफी अच्छी चीजें हमारे देश के लिए किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर उनके कान तक ये बात पहुंचेगी तो जरूर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे। और बाकी जो मुस्लिम बॉलीवुड सुपर स्टार है वो उनको किस तरीके से बोलेंगे? ये सारी चीजों को उनको भी देखना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया, बाकी खानों से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, यानी कि मुझे उम्मीद ही नहीं है उन लोगों से। मुझे जिस खान से उम्मीद थी मैंने आपके चैनल को बता दिया और शायद आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी। तो जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर फरहत देशमुख जी ने एक अच्छी तरीके से अपनी बातें रखी है और कहा है कि जो तमाम बॉलीवुड है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए और कुछ राजनीतिक दबाव के चलते जो है वो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, जातिवाद को बढ़ाने के लिए इस तरीके की मूवीज़ बनाता है। अगर मूवीज़ बनाना है तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो देश को मालूम पड़नी चाहिए, वो सारी दब जाती है। लेकिन फिल्में सिर्फ जो है वो एक ही समुदाय को टारगेट करके या 2 समुदाय के बीच तनाव पैदा करके जो है आजकल बनाई जा रही है। इस पर ये देखना है कि कैसे 7 जून को रिलीज होने वाली है हमारी 12 फिल्म को रोक लगाई जाती है और किस तरीके से आगे ये फिल्में ना बने, इसको लेकर सेंसर बोर्ड कोई खास जो है वो रूल निकालता है। कैमरामैन नाविक कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।